फ्रेंड्स, आज बात करनी है रिगार्डिंग लेडीज़ में वुमेंस में फैशन वर्सेस वल्गारिटी की। आधुनिकता सही मायने में किसको कहा जाता है? जनरली लेडीज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है, वुमेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि हमको आधुनिक बनना है, मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, फैशनेबल बनना है। तो आधुनिकता का संबंध, फैशन का संबंध छोटे कपड़े पहनने से या नेल आर्ट कराने से या स्ट्रेट हेयर कराने से या पार्लर में जाने से बिल्कुल ही नहीं है। ये सब करवाने से अच्छा, आपको अच्छा दिखना है, यू वांट टू लुक गुड, तो आप करवाओ, उसमें गलत है ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उसकी वजह से मैं एक आधुनिक वुमन मानी जाऊँगी, तो वो बिल्कुल ही गलत है। आधुनिकता का संबंध आपके विचारों से है। आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने बारे में, आप में आत्मविश्वास कितना है। आप जो भी काम करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप खुद पे कितना भरोसा रखते हो, खुद पे आत्मविश्वास कितना है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है और आप कितने इंडिपेंडेंट हो। तो आधुनिकता का संबंध उससे है। आप जैसे कितने एग्जाम्पल लो, सावित्री बाई फुले जो 18th और 19th सेंचुरी में सी वॉज द फर्स्ट एजुकेशन रिफॉर्मर। वो लेडी वो थी कि उस ज़माने में उसने गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों को पढ़ने के लिए बीड़ा उठाया था और सबके सामने सोसाइटी में लड़ी थी और एक एग्जाम्पल सेट किया था। उसके बाद में आप देखो कल्पना चावला जो फर्स्ट लेडीज़ थी, जो स्पेस में गई और कितने दिनों तक रही वहाँ पे, कितने सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किए और उसके बाद में रिटर्न में जान भी उसने अपने कार्य के लिए दे दी। मिसिस इंदिरा गांधी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, और शी वॉज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया बिकॉज उन्होंने सक्सेसफुली पीएम के तौर पे बहुत ही सक्सेसफुली शासनकाल अपना कंप्लीट किया था और इमरजेंसी के टाइम पे भी वो खुद लड़ी थी सब चीज़ों से। इंदिरा गांधी है, फिर सावित्री बाई फुले है, कल्पना चावला है, काफ़ी सारी लेडीज़ है जो अपने लिए एग्जाम्पल सेट करती है कि आधुनिकता का मतलब वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए क्या होना चाहिए। तो आपको अगर कभी भी ये लगे कि जस्ट बिकॉज हम फैशन फॉलो करेंगे, कपड़े पहनने में फॉलो करेंगे ट्रेंड, या हम दूसरी लेडीज़ की तरह अच्छे दिखेंगे तो हम आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप हर एक लेडीज़ को मैं बोलूँगा कि आप आधुनिक बनो विचार से, आप आधुनिक बनो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से और अपने इंडिपेंडेंट होने से। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप ऐसी स्किल्स डेवलप करो अपने खुद में कि कल उठ के कोई भी बंदा, चाहे आपका हस्बैंड भी क्यों ना हो, तो उस पे आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आपकी आधुनिकता वहाँ दिखती है कि अगर आप सोचो कि अगर किसी मैरिड वुमन को, लेडीज़ को बच्चा होने वाला है, तो ये अगर वो सोचेगी कि मेरे को बेटा ही हो, तो वो आधुनिक नहीं है। अगर वो सोचे कि मेरा चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं उसको बहुत ही अच्छे संस्कार दूंगी और एक इंडिपेंडेंट लड़की या लड़का बनाऊंगी, तो वो सही मायने में आधुनिकता है। अगर आपके आपके बच्चों के रूप में अगर लड़कियां ही है, तो आप वो लेडीज़ जो खुद भले ही हाउसवाइफ हो, लेकिन वो निर्धार करे कि मैं मेरी बेटियों को पढ़ाऊंगी और इतना अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो और उसके भविष्य में कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो, तो ये सही मायने में आधुनिकता है। मलाला यूसुफ जिसको नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला है, तो वो वुमेन राइट्स, लेडीज़ के, बच्चियों के, लड़की के राइट्स के लिए लड़ रही है और पूरी विश्व में एग्जाम्पल सेट कर रही है। और तो मतलब काफ़ी सारे लेडीज़ है कि मतलब उनका पहरवेश से कोई भी लेना देना नहीं है। सुधा मूर्ति ले लो आप, इन्फोसिस के जो मालिक है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, शी इज़ अ टीचर और शी इज़ अ राइटर ऑल्सो, वेरी गुड राइटर। तो आप उनका पहरवेश देखना, शी वॉज ऑलवेज इन एंड शी इज़ ऑलवेज इन सिंपल साड़ी। वो हमेशा साड़ी पहनती है और एकदम सिंपल तरीके से रह रही है, फिर भी वो बहुत ही आधुनिक विचारों वाली है और उन्होंने काफ़ी काम किया है, सामाजिक काम किए हैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए और लड़कियों के शिक्षण के लिए, और काफ़ी चैरिटीज़ और काफ़ी संस्थाओं से जुड़ के काफ़ी काम किया है उन्होंने। तो हर एक लड़की जो भी आधुनिकता का सोच रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सब लेडीज़ को कि
ऐसी जो महान लेडीज़ है उनके बारे में यूट्यूब करे, उनके बारे में बुक पढ़े और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखे। जो जो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे तो आप सही मायने में एक फैशनेबल या आधुनिक या मॉडर्न लेडीज़ कहलाओगे, और यू विल प्रूव टू अदर्स एंड यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू सो मच।